Radhika Gaur with the section number 4th of your chapter, magnetic effects of electric current. And in this chapter, we are going to discuss about magnetic field due to a current in a solenoid. तो अभी हम इस सेशन में स्टडी करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड. इसे लास्ट हमने दो सेशंस में डिस्कस किया था. फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, आई मीन टू सेशन नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. सेम हमने सेकंड में स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप. एंड अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड. तो सॉलिनॉइड में जो करंट फ्लो होता है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, वही सब हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड. A solenoid is defined as a coil consisting of a large number of circular turns of insulated copper wire. Simply solenoid क्या है? Solenoid को नॉर्मली हम एक उस कॉइल की तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसमें काफी नंबर ऑफ टर्न्स वाला सर्कुलर वायर प्रेजेंट रहता है. सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर के यदि हम किसी भी कॉइल में काफी सारे टर्न्स लगा दें तो जो कॉइल फॉर्म होगी दैट इज नोन एज द solenoid. Clear? That solenoid is defined as a circular coil, we can say coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. These turns are wound closely to form a cylinder. ये जो कॉपर वायर टर्न्स होते हैं इनको ऐसे वाउंड किया जाता है, इतना क्लोजली वाउंड किया जाता है कि एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं. इज दैट क्लियर? दैट दीज टर्न्स आर वाउंड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर. नाउ द थिंग इज, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, एक सॉलिनॉइड है. इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये जो कॉपर वायर टर्न्स हैं उनको पास में बाउंड किया गया. So the thing is that magnetic field lines around a current carrying solenoid are similar that produced by a bar magnet. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं वो सिमिलर होती हैं टू दैट ऑफ प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट. इज दैट क्लियर? दैट इज जो फील्ड लाइंस किसी भी बार मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं सेम ऐसी ही फील्ड लाइंस जो हैं वो सोलिनॉइड के थ्रू भी प्रोड्यूस होती हैं. This means that a current carrying solenoid behaves as having pole, that is south pole and north pole. Simply हम ये भी कह सकते हैं कि जो current carrying solenoid है वो उसकी तरह behave करती है. It behaves like a bar magnet, और we can say वो bar magnet की तरह behave करती है because उसमें north pole and south pole रहते हैं. Is that clear? That the field lines around a current carrying solenoid are similar to that produced by a bar magnet. And hence we can say that solenoid behaves as a bar magnet having north pole and the south pole. So the thing is, the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends on the following factors. जो magnetic field produce होता है किसी भी current carrying solenoid का के थ्रू वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. सबसे पहले वो डिपेंड करता है on the number of turns of solenoid. Clear? जो सोलिनॉइड है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट रहते हैं इस पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से समझते हैं ना आप? दैट इज यदि नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी. इज दैट क्लियर? The strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends on the number of turns of the solenoid. That is, magnetic field is directly proportional to the number of turns. Simply we can say that on increasing the number of turns, magnetic field produced by a current carrying solenoid will also increase. Is that clear? Also, the strength of current, that is, it is also depends, the magnetic field produced by a current carrying solenoid also depends on the strength of current. जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के. दैट इज जितना हम करंट जो है प्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज जितना करंट हम उसे देंगे, जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ होगी. इज दैट क्लियर? That on increasing the amount of current, magnetic field produced will also increase.
Simply, the magnetic field is directly proportional to the current, or we can say the strength of current. The nature of core material used to make solenoid. थर्ड है कि जो कोर मटेरियल हम सोलेनोइड को बनाने में यूज करते हैं उसके नेचर पे भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है. क्लियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड also depends on the nature of core material used to make on the solenoid. Clear? So the thing is that the magnetic field lines inside the solenoid are parallel to each other. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं. इज दैट क्लियर? दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के अंदर प्रेजेंट रहती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं. Simply, the magnetic field lines inside the solenoid are parallel to each other. Thus, the strength of magnetic field is same at all points inside a solenoid. इसीलिए जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हर एक पॉइंट पे सेम रहती है इनसाइड अ सोलेनोइड. दैट इज सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी नहीं करता. हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही रहेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहेगी. Because the field lines inside the solenoid are parallel to each other and thus the strength of magnetic field is same at all points inside a solenoid. Clear? And the strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. और जो भी strong magnetic field produce होता है किसी भी solenoid के अंदर उससे हम normally किसी भी मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन है उसे मैग्नेटाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल के अंदर उसे रखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल. क्लियर? अब बात आती है जब भी हम सोलेनोइड की बात करते हैं तो एक और चीज है जो आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनोइड कॉइल दैट गेट्स मैग्नेटाइज्ड. दैट इज इट बिकम्स अ मैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वो एक सोलेनोइड कॉइल होती है जो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है. दैट इज जैसे ही करंट फ्लो होता है उसमें वो मैग्नेट बन जाती है. समझ में आया? That an electromagnet is a solenoid coil that gets magnetized. That is, it becomes a magnet due to flow of current. It works on the principle of magnetic effect of the current. Electromagnetic जो है किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? It works on the principle of magnetic effect of current. करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही ये वर्क करती है. और सिंपली क्या होता है, कोई भी सोलेनोइड जिसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है और उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं. एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर. इसमें क्या रहता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड काफी सारे ऑब्वियसली लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर्स बाउंडेड रहते हैं. द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड. और जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो सिर्फ इतने ही टाइम के लिए रहता है जितने टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो होता रहेगा. दैट इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, एक टेम्परेरी मैग्नेट बोल सकते हैं. दैट इज जब भी हम उसमें करंट फ्लो करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. बट जैसे ही हम उससे करंट को हटा लेंगे, करंट वहां से फ्लो करना बंद कर देंगे, वो अगेन सिंपल एक सोलेनोइड बन जाएगी. Is that clear? So the magnetic effect remains only till the current is flowing through the solenoid. Also, soft iron is used for making electromagnet or temporary magnet. जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, दैट इज उन्हें बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं. एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बिल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन डायफ्राग्राम्स एंड लाउड स्पीकर्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका यूज हम इलेक्ट्रिक बेल्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, टेलीफोन डायफ्राग्राम्स में यूज होता है और लाउड स्पीकर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है. क्लियर? नाउ द थिंग इज, अभी हमने स्टडी कर लिया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब बात आती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अभी हमने स्टडी किया था कि जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है.
अब यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर्स के थ्रू, उस पे फोर्स कितनी होती है. So the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is due to interaction between current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed. Simply जो फोर्स होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो उस इंटरेक्शन की वजह से होती है, जो इंटरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज वो कंडक्टर, वो एक्सटर्नल फील्ड जहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट करती है. क्लियर? The force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is due to interaction between current carrying conductor and the external magnetic field in which the conductor is placed. The direction of force on the conductor depends on the direction of current, the direction of magnetic field. जो डायरेक्शन होती है फोर्स की किसी भी कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले वो डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी पे फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पे भी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी. तो सिंपली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज अ नोट फॉर यू गाइस that force on the conductor is maximum when the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. That is जो force है किसी भी कंडक्टर पे वो मैक्सिमम होती है. कब मैक्सिमम होती है? जब जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो राइट एंगल पे होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज यदि मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट है उसकी डायरेक्शन यदि राइट एंगल पे है, तो जो फोर्स होगी कंडक्टर की दैट विल बी मैक्सिमम. क्लियर? अब आता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब बात आती है जो फ्लेमिंग्स है उनका लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नॉर्मली जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट होती है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उसे हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू देते हैं. क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इट इज स्टेटेड दैट if the forefinger, thumb and middle finger of the left hand are stretched mutually perpendicular and the forefinger points along the direction of external magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then thumb points the direction of force acting on the conductor. Simply ये क्या स्टेट करता है? यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें, क्लियर? दैट इज फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर को यदि हम लेफ्ट हैंड की को स्ट्रेच करें तो क्या होगा? यदि स्ट्रेच हमें इस वे में करना है, इस वे में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है कि जो हमारी फोर फिंगर है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, जो मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को. तो इस कंडीशन में जो हमारा थंब होगा वो किसे इंडिकेट करेगा? दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. क्लियर? दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर of the left hand are stretched mutually perpendicular and the forefinger points along the direction of external magnetic field, then middle finger indicates the direction of current, then the thumb points the direction of force acting on the conductor. So obviously it's a time for challenging question mark, and today's question is list 3 methods of producing magnetic fields. Magnetic fields को produce करने के लिए आपको कोई 3 methods mention करने हैं, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, we can produce magnetic field by passing electric current through a straight conductor. Simply, हम जो magnetic field है उसे कैसे produce कर सकते हैं? यदि हम किसी straight conductor के through electric current को pass out करेंगे तो हम magnetic field को produce कर सकते हैं.
ऑल्सो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, यदि हम किसी सर्कुलर लूप के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोलेनॉइड, दैट इज यदि हम सोलेनॉइड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। अलॉन्ग विद दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो भी स्टडी किए। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी किया, हमने फोर्स के बारे में स्टडी किया जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट होती है, और साथ में हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में भी स्टडी किया। आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.